औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने और जहां पे राइट डायरेक्शन में ट्रेड और उसके अलावा 10 पिप स्ट्रैटेजी और सेटअप दिए जाते हैं, तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आप जो है ना हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपकी माजरत करता हूँ कि आज थोड़ी सी वीडियो लेट हुई है। इसकी रीज़न ये है कि आज मेरी आंख थोड़ी लेट खुली है, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, तो आपने कंप्लीट देखना है, ठीक है? सबसे पहले आज के इवेंट के ऊपर चलते हैं। आज है 24 अक्टूबर 2024 और आज के दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएसडी की खबरें हैं। और अगर हम देखें तो सबसे पहले 4:30 हम दुबई टाइम के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आना है। 5:45 पे फ्लैश पीएमआई का डाटा आएगा। उसके अलावा फ्लैश पीएमआई सर्विस का डाटा आएगा। लास्ट आपको याद है कि कदरे थोड़े लाइन इन डाटा आया था, लेकिन इस टाइम फोरकास्ट इन्होंने की हुई है 243 के। ठीक है, अच्छा, 243 के से अगर नीचे आती है वैल्यू तो पॉजिटिव है, अगर अबव आएगी तो नेगेटिव ही रहेगी। उसके अलावा 6 बजे जो है ना वो न्यू होम सेल का डाटा भी आना है। ठीक है, कल के दिन डॉलर्स की दोनों जो न्यूज थी वो नेगेटिव थी। इसके बावजूद जो है ना आपने देखा कि गोल्ड किस तरीके से जो है ना वो क्रैश हुआ। कल चाइना की बड़ी खबर थी और वो ये खबर थी कि वो जितने भी बाहर से चीजें वो खरीदारी है उसको वो उसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हमने दी थी, जिसकी वजह से गोल्ड ने एक जबरदस्त किस्म की फॉलिंग की। तो आज टेक्निकली देखते हैं कि गोल्ड कहाँ से हमें रीजन दे सकता है ट्रेड करने की, तो उसके ऊपर आते हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम आते हैं आज के सीपी के ऊपर। तो गाइज, आज का जो सीपी है वो 2721 है आज का, यानी 2721.09 आज का सीपी है। तो मार्केट इससे अबव है तो हम बाइंग अगर प्रेफर करते हैं तो बाइंग का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2731 का एरिया उसकी, क्योंकि ये लास्ट टाइम रिजेक्शन था, ब्रेकआउट कह सकते हैं। और अगर इस यहाँ पे हम 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके अलावा 2740 मिड रेंज और उसके अपर लेयर जो है ना 2747 के आसपास। ठीक है, और गाइस अगर डाउन की बात करते हैं, अगर मार्केट यही कैंडल नीचे जाके क्लोजिंग करती है 2741 से, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और सेलिंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2712.2 का एरिया। और इसके अलावा डाउन साइड की तरफ अगर देखें तो 2701 और फिर उसके बाद 2693 और 94 का एरिया, जहाँ पे हम 90% प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह सीपी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। यहाँ से सीपी था 48 से नीचे, तो ये एक जबरदस्त किस्म का फॉलिंग देखने को मिली। अच्छा गाइज, इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जब मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर थी। आप जाएं शॉर्ट वीडियो देखें, मैं मेंशन कर देता हूँ। तो डायरेक्टली इस जगह से मार्केट ने रिट्रेस किया और उसके बाद फिर फॉल हुई। अच्छा, अब आते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइज अगर डीएक्सवाई की सिचुएशन के ऊपर बात की जाए, गाइस अब देखें तो काफी टाइम से मार्केट जो है ना वो इस आप अगर देखें तो चैनल असेंडिंग चैनल को फॉलो कर रही थी और यहाँ पे इंड्यूसमेंट लगा था। और एक और इंड्यूसमेंट देखने मार्केट ने ब्रेकआउट किया, प्रॉपर असेंडिंग चैनल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट नहीं कर पाई, लेकिन उधर से अपसाइड की तरफ मूव किया। इस सेलिंग जोन को कल मैंने बताया था कि सेलिंग जोन जो है इसको टेस्ट कर सकती है मार्केट, और टेस्ट करने के बाद अब दोबारा से डाउन साइड की तरफ आ रही है। अब होता ये होगा ये कि पहले स्पेल में मार्केट थोड़ी सी डिप करेगी और सेकंड स्पेल में अगेन जो है ना वो पंप कर सकती है। और अगर डीएक्सवाई पहले डाउन आता है तो
दो पॉइंट है। एक पॉइंट है 104.2 और सेकंड जो है ऑप्टिमम जो एंट्री है वो 104.1 है, जो कि एक जबरदस्त किस्म का डिमांड जोन भी है। ठीक है गाइस। उसके अलावा अगर हम डेली की बात करें तो डेली में आपने देखा कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने DXY ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है और उसका रीटेस्ट भी कर चुकी है। ये मैंने लाइन लगाई थी। तो देखिए कितना खूबसूरत किस्म का एक जबरदस्त बुलिश एक स्पीड मिली, देखने को मिली DXY के अंदर। ट्रेंड भी इसका बुलिश है। और आज वो कह सकता है कि मतलब पहले स्पेल में यूएस सेशन से पहले मार्केट थोड़ा सा डिप रीटेस्ट कर सकती है और यूएस सेशन में अगेन अपसाइड की तरफ मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है जी। उसके अलावा हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर की। तो सिल्वर 33.6 आज का टर्निंग पॉइंट है। 100% वॉल्यूम के साथ मार्केट रिट्रेस कर रही है जितना भी ये मार्केट ने डाउन जो फॉलिंग की है। और याद रखिएगा कि जितना मार्केट अपसाइड की तरफ गई है ये उसका कुछ भी नहीं है, रीटेस्ट है। ठीक है। और अगर कैंडल जो है ना 33.4 से नीचे डेली की क्लोजिंग होती तो देन हम कह सकते थे कि मार्केट थोड़ा सा अब अपना ट्रेंड बदलने लगी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल ने भी जबरदस्त किस्म की उड़ान भरी है। और इसका आज का जो सीपी है वो 71.3 है, मार्केट अबव है, तो हम इसको बाय देखेंगे। उसके अलावा अगर हम जीबीबी यूएसडी की बात करते हैं तो इसका ट्रेंड स्टिल बेरिश है। और मार्केट 1.29 188 से अबव है तो हम बाइंग करेंगे, इससे नीचे जाएगी तो सेलिंग करेंगे। जब से यूरो यूएसडी ने अपनी जो है ना वो रेट कट्स किए हैं, इनकी जो है ना वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी डाउन हो रही है और ये गिरता ही जा रहा है। लेकिन इस वक्त इसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का बेरिश है। बट मार्केट ने इसका सीपी डाउन में बनाया 1.078, मार्केट इससे अबव है। तो 63% बाय वॉल्यूम के साथ मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ से बाय को प्रेफर कर सकते हैं। बिटकॉइन को अगर बात करें तो इसका ट्रेंड भी बेरिश है और 66,769 इसका सीपी है, तो मार्केट इससे अबव है तो हम बाइंग करेंगे। यू आप यूएसडी जेपीवाई उस वक्त से मैं आपको बाय बोल रहा हूँ जब ये 141 था। ठीक है। क्योंकि ये इसने ऊपर जाना ही था, तो इस वक्त इसका सीपी 151.3 है, मार्केट एग्जैक्ट इसके ऊपर है, तो ये कैंडल क्लोज होने का हम वेट करेंगे। अगर ये नीचे क्लोज हो गई तो सेल, अगर इससे ऊपर हुई तो हम बाय को ही प्रेफर करेंगे। चले हम गोल्ड के सबसे पहले डेली के चार्ट के ऊपर आते हैं गाइस। तो थोड़ा सा अपने इसको समझने की कोशिश करनी है। वीडियो थोड़ी सी लेट हुई लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिट जरूर साबित होगी। सबसे पहले देखें तो मार्केट कल के दिन 27, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। और मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट को टच करने के बाद एक्सपेक्टेड थोड़ा सा मेरा ऊपर था, लेकिन उससे पहले मार्केट यहां से ही टच करके एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ड्रॉप हुई। और ये एक जो है ना आप चेक करें तो डेली बेरिश इनगल्फिंग बना चुकी है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है बायर्स के लिए। क्योंकि अब लोगों ने, अब जो बायर्स हैं वो कर्ड बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला भी शुरू होगा। तो गाइस ये वाले आपको पॉइंट बता रहा हूँ। नंबर वन 2728, 27 तक तो मार्केट गई है। और 34 और 40 का, इन एरिया से आप अपने अपने बाय प्रॉफिट जो है ना वो अनलोड करें। ठीक है। और पॉसिबिलिटी है मार्केट टेस्ट करने के बाद दोबारा डाउन साइड की तरफ आए। और डाउन साइड में सबसे पहले ये वाला एरिया है। फिर 61% जितनी भी ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने मूव की थी, 61% ये बनता है। और ये पॉइंट कौन सा जी? यानी 2702 का एरिया बन सकता है, जहां तक मार्केट आ सकती है। और यहां से अगर पुल बैक लेके अगेन गिर गई तो फिर ये वाला इंपॉर्टेंट बाइंग पॉइंट आज आपके लिए बन सकता है। और वो है, आपको पता है कि लास्ट ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो है ना वो एरिया बाइंग के लिए बन सकता है। ठीक है। ये थी डेली की स्टोरी। अगर मैं H1 की स्टोरी के ऊपर बात करूं तो गाइस आपने इसको समझना है। इस वक्त वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वल है। 50.5% वॉल्यूम जो है ना इस टाइम चल रहा है। अगर आप देखें तो 50.5% वॉल्यूम चल रहा है सेल का, और 49.5% बाइंग, तो इक्वल ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम। तो गाइस कल भी मैंने आपको बताया था कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट बना के आई है। कल ही मार्केट ने इसको पिन कर दिया था। फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और यहां से एक लिक्विड इस एरिया में मैंने क्या बताया था, 2717 और 2710 से आपने सेल नहीं करना, बाय ही स्कैल्पिंग करनी है। तो देखिए जिन लोगों ने इस एरिया से स्कैल्पिंग बाय की होगी उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाया होगा। ये कल का मैंने शेयर किया हुआ है अपनी चार्ट के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे मार्केट ने कल ब्रेकआउट किया है।
जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट किया और प्रॉपर रीटेस्ट भी मार्केट ने किया और फिर डाउन साइड की तरफ मार्केट देखें इतना आई नीचे, फिर अपसाइड की तरफ देखी, क्लोजिंग इसके नीचे की, फिर रीटेस्ट करने के बाद गिरी। तो वाजे मार्केट, मैंने बताया मार्केट खुद बताती है कि मैं किस साइड पे जा रही हूँ, सिर्फ हमारा माइंड जो है ना। अब देखिए इस जगह को भी मार्केट ने तोड़ दिया, रीटेस्ट करके गिर भी रही है, फिर भी हम अगर हम बाय करेंगे तो हमारी ही फॉल्ट है, ठीक है। तो एक तो आज का ये टॉप सेलिंग जोन बन सकता है, सेकंड 2749 और 2738 सेलिंग जोन, तो ये तो टॉप के सेलिंग जोन है। लेकिन आपको मैं इससे भी सिक्योर सेलिंग जोन बता देता हूँ कि मार्केट का ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट एरिया था वो 2720, 2724 और 2727 का एरिया था। 2727 एरिया को ये टेस्ट करके अब डाउन साइड की तरफ आ रही है, ठीक है। अगर मार्केट आज के दिन यहां से नीचे चली जाती है वापस, यानी 2700 से नीचे, ये वाला एरिया आपके लिए वेट कर रहा है। एक, अगर इस एरिया में चूंकि अब एक मार्केट एक दो तीन चार बार टेस्ट करके अपसाइड की तरफ चली गई और अब आती है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। फिर आप इस एरिया से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग की। और अगर ये टूटा तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हैं इस एरिया तक, यानी 2693 और 2686 का एरिया फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकता है, ठीक है गाइस। अभी भी मार्केट जो है ना, डेली का ट्रेंड मार्केट का बदल चुका है। मार्केट डेली का, सॉरी डेली में कह रहा हूँ, आपका H1 के ऊपर जो ट्रेंड है वो इस टाइम बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, लेकिन डेली के ऊपर अभी तक बुलिश ट्रेंड ही है गोल्ड का। अब H4 के ऊपर आते हैं गाइस, तो H4 में आपको जो चीज समझाने वाली है वो मैं बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे गाइस आपको जो बताने वाली चीज है कि कल जो ही इस ऑल टाइम हाई पे, ये जो ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया था, ठीक है, इसके ऊपर जब बेरिश इनगल्फिंग बनी तो उसके रीटेस्ट भी इतना मार्केट ने नहीं किया, तो वहीं से मुझे लग गया था कि अब मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने वाली है। तो अब ये वाले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 2739, 2733, 2727, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट एरियाज हैं। इन एरिया से आप अपना बाय प्रॉफिट कम करके सेलिंग की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और 38% के बिल्कुल आसपास होके मार्केट जो है ना वो वापस जा रही है। और दूसरा जो सेफ है वो 61% है, 61% वाला लेवल बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे R1 भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट डिप करके करती है तो ये एक सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और फिर ऑलमोस्ट आपको पता है कि लास्ट ब्रेकआउट वाली सपोर्ट भी है, लेकिन लास्ट ब्रेकआउट वाली सपोर्ट में एक आईडीएम लेवल भी आपको मिलेगा, यानी मार्केट नीचे पिन करके क्लोजिंग ऊपर दे सकती है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रहना और ट्रैप में नहीं आना। तो यहाँ पे गाइज अगर आप देखें लेवल, तो सपोर्ट जो पहली देखने को मिल रही है वो 2715 है, दूसरी सपोर्ट जो है ना वो 2700 है, और तीसरी सपोर्ट जो है ना वो 2688 और 84 का एरिया है, जहां से आप बाय रीजन देख सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहली आज के दिन की रेजिस्टेंस 2739, दूसरी रेजिस्टेंस 2758 और फाइन, और तीसरी 2771 और 75 का एरिया। इस वक्त H4 के ऊपर भी जो बाइंग वॉल्यूम देख रहे हैं 100% है, यानी प्रेशर बाय का काफी ज्यादा है और मॉर्निंग टाइम पे मोस्टली होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो लेट हुई लेकिन आपके लिए फिर भी करामत साबित होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आपने कल कितना प्रॉफिट बनाया, कौन किस जगह स्टक है, ताकि उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे सकूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह नेगेब।